हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक का तो सॉल्व हो ही चुका था। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। तो देखिए, आपका कॉर्नर में क्वेश्चन को दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो है आपका, दो बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। यानी कि दो बर्तन में अम्ल और पानी है। क्या है आपका? अम्ल हो गया और आपका पानी, जिसका अनुपात दे दिया आपका 3:1 दे दिया है, और दूसरा दे दिया आपका कितना? 5:3। फिर करा कि उन घोलों में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो क्या दिक्कत? देखिए, कहने का मतलब कि इन दोनों जब आप मिलाएंगे तो नया घोल बनेगा। ठीक है, ये जो घोल बनेगा, इस घोल में इसका कितना अनुपात रहेगा, इसका कितना अनुपात रहेगा, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो देखिए क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप इसमें से चाहे अम्ल का निकलिए चाहे जल का निकलिए, किसी एक का निकलिए, आएगा दोनों सेम ही आएगा ना। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से 3, आपका मतलब देखिए क्या हुआ, 3 1 4, 4 में से 3 क्या है आपका? अम्ल है। इसका निकालिए तो क्या हुआ आपका? 8 में से 5 आपका अम्ल है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3 में से आपका 2 अम्ल है। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब इसके बाद का काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो हर होता है उसको हटाना है किसी भी हालत में। अब उसको हटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम कितना होगा? 4 8 3 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा? 8 के 24, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 24 एलसीएम हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए। 4 छंग 24, 8 त्रिका 24, 3 8 24, कितना हो गया आपका? 6 हो गया 18, 5 3 15, 8 दूना के 16। हल कर दीजिए, कितना हुआ आपका? 1 संबंधे कितना हुआ? 16 2 18 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 1 संबंधे 2। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो अब देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अब देखिए, मैं आपको बहुत पहले से ही कहता चला आ रहा हूं कि आपको गणित में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस अगर आपको लगता है कि आपको गणित नहीं आ पाएगा तो बस आप एक बार सभी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। उसके बाद अगर आपको गणित नहीं आया तो आप हमसे कहिएगा कि जो आप बता रहे नहीं आ पा रहा है हमें समझ में। ठीक है, आप हमें मत बताइए। ठीक है, बट एक बार सिर्फ देखने की कोशिश तो करिए। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको एक बार में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या था। दो बर्तनों ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, ये भी सेम से मुझसे जैसा, जरा देखिए इसको क्या करा है। दो बर्तन ए और बी है। ठीक है, देखिए आपका अम्ल और क्या है आपका? अम्ल और जल है। उस अनुपात कितना दे दिया? पहला 4:3 दे दिया है, दूसरा का अनुपात कितना दे दिया? 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए, ध्यान रखिए नया मिश्रण यानी तीसरा का मिश्रण तैयार करना है। ठीक है, करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। ओहो, आधी आधी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कौन था? एक था आपका 32 नंबर। सेम उसी प्रकार से होगा। देखिए, जब आधी आधी बात है यानी क्या हो जाएगा आपका? आधी। ठीक है, आधी मतलब आधा हो। ठीक है, अब क्या होगा? आधा हो जाएगा आपका अम्ल हो जाएगा और आधा हो जाएगा क्या आपका? जल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा मतलब होता है आपका 1/2, आधा मतलब क्या होगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा? 1/1 संबंध 1 बचा ना, यानी यही आपका वो अनुपात होगा। कितना हो जाएगा आपका? 1 संबंध 1 अनुपात होगा। अब इसको भी पीछे जैसा कर दीजिए जैसे पीछे का आप सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो कैसे किए थे इसको आप सॉल्व? देखिए 4 3 7, 7 में से 4 अम्ल है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका कितना हो गया? 5 में से 2 अम्ल है। ये कितना हो गया आपका? 2 में से 1 अम्ल है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपका? 5 दूना के 10। ठीक है, और हो गया आपका 7 5 35, यानी आपका कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। एलसीएम तो हो गया आपका 350। ठीक है, तो अब इसको हल कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। 7 5 35 हो गया, और आगे कहाँ गया आपको? हाँ, 5 7 35 70 हो गया। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको हल हो जाएगा। 5 5 चौक के 20, यानी कितना हो गया आपका?
200 हो गया, ये 70 दूना के 140 हो गया, और ये कितना हो गया 175 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 175 25 कितना होता है आपका 200। ठीक है, 140 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 175 आएगा, 35 हो गया आपका। 5 7 35, 5 5 25, यानी 7 संबंधी 5 के अनुपात में आपका मिलाया जाएगा। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है। इसका मतलब समझिए। देखिए ये भी प्रश्न सेम पीछे जैसा है, बस बात यह कि उसमें अनुपात में दिया था, इसमें आपका प्रतिशत में दिया है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहले प्रतिशत निकालिए, देखिए कितना है। तो देखिए 90% का मान कितना होता है आपका 9/10 होता है। 97% का मान कितना होता है आपका 97/100 ही होता है। 96% का 94 देखिए आपका है 94। ठीक है, 94% का मान कितना होता है आपका 94/100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47/50, यही मान होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, देखिए दो शुद्धता वाले दो घोल। अब घोल कौन कौन सा आपको ये पता नहीं ना, तो मान लेते हैं पहला घोल आपका एल्कोहल है और दूसरा का क्या है आपका वाटर। तो इस ठीक है, अब सेम पिछले जैसा कर लीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि 10 में से 9 आपका एल्कोहल है, तो आपका एक क्या होगा आपका वाटर होगा। 100 में से 97 आपका एल्कोहल है, ठीक है, तो आपका 3 क्या होगा वाटर होगा। 50 में से 47 आपका एल्कोहल है, 3 क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसको, देखिए आप लिखेंगे कि 10 में से 9 क्या है आपका एल्कोहल है, ये आपका 100 में से 97 एल्कोहल है, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 में से आपका 47 एल्कोहल है। इसके बाद तो प्रोसेस क्या था, इसके बाद तो प्रोसेस था कि जो आपका हर होता है उसे वो हटाना है, यानी एलसीएम लेना है। कितना 100 10 100 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए, उसको हल कर दीजिए। 10 दहा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 50 दूना के 100, तो कितना हल कर दीजिए। 9 दहा में 90, 97 वहाँ बचा, यहाँ पर कितना बचा 7 दूना 14, 4 मतलब 1, 4 8 9 यानी 94। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 संबंधी ये 4, यही आपका आंसर आएगा। यानी 3 संबंधी 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। पहले देखिए सोना और तांबा क्या क्या अनुपात दिया, पहले इसको लिखिए। ठीक है, आपका हो गया सोना और क्या हो गया आपका तांबा। अनुपात कितना दे दिया है, पहला आपका दे दिया है कि 7:2 दे दिया है, और दूसरा दे दिया है आपका 7:11 को मिश्रित करके बनाया गया। ठीक है, उसके बाद करा कि यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा पिघलाई जाए, बात समझिए, बराबर मात्रा, बराबर यानी दोनों समान होगा, बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे की अनुपात क्या होगी। तो क्या दिक्कत है, ये आपका ए दिया है, ये आपका बी है, आपको सी ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों को बराबर मात्रा पिघला के बनाया जाएगा, तो तीसरा का जो होगा उसका अनुपात कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा बराबर कहाँ है, इसका मतलब क्या हो, पहले देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए ये कितना है 7 2 9 है, ये कितना है आपका 18 हो गया। दोनों बराबर तो है नहीं, तो अब इसको बराबर करिए। और बराबर कैसे होगा, तो 9 और 18 का एलसीएम लीजिए। ठीक, क्या लेंगे आप एलसीएम, तो कितना 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 18 एलसीएम हो जाएगा। अब इस 9 से 18 में भाग दीजिए, कितना होगा 2 होगा, तो आप इस 2 का दोनों गुणा करिए। ठीक है, इस 18 का इसमें 18 में भाग दीजिए, कितना होगा आपका 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे वो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 दूना के 14 संबंध 2 दूना के 4, ये कितना होगा आपका 7 संबंध 11 हो गया। इसको इसमें ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपको 14 7 कितना होता है आपका 21 अनुपाते, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। 3 7 21, 3 5 15, तो आपका आंसर आ गया 7/5। ठीक, कितना ईजी है कि नहीं। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। पहले समझिए इतना। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं। ठीक है, पहला कितना है आपको 20 लीटर का है, दूसरा आपका 36 लीटर में है, जिसमें आपका कौन कौन सा है स्प्रिट और जल का अनुपात क्या है आपका
स्प्रीट है और आपका क्या है, आपका जल का अनुपात कितना कितना दे दिया है आपका 3/7 दे दिया है, और अगला दे दिया है आपका 7/5। तो अब सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि इस 20 लीटर में से, इस 20 लीटर में कितना लीटर आपका स्प्रीट है और कितना लीटर जल मिलाकर आपको 20 लीटर टोटल बना है। ये तो अनुपात में दिया है ना 3/7। आप ये रियल में ज्ञात करिए कि कितना लीटर मिला है आपका जल और कितना लीटर है आपका स्प्रीट। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपका देखिए क्या दे दिया है आपका 3/7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, क्योंकि भाई यही अनुपात है, स्प्रीट और जल का अनुपात यही है। टोटल कितना है आपका 20 लीटर है। तो 7 3 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, 10 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 2। इसी प्रकार से 7 5 12 बराबर 36 होगा। देखिए 7/5 बराबर 36, यानी 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 1 बराबर कितना निकल गया आपका 3। इसका मतलब क्या, पहले इसको हल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 2 है ना, 1 बराबर 2 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 7 3 का 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में। अब आगे देखिएगा क्या कहा है, कहा है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया। अब देखिए इन दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जा रहा है, तब क्या होगा अनुपात ये बताना है। देखिए 21 से कितना होता है आपका 27 संबंधी, ठीक है। 14 15 कितना हो जाएगा आपका 29। तो आपका यही आंसर होगा। तो आ गया समझ में। तो मैंने आपको पहले से कहा था कि ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एक टाइप का सिर्फ एक नियम बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। और लोग क्या करते हैं, कई नियम डाल देते हैं, उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं आपको जितना टाइप बता रहा हूँ सेम सेम उसी टाइप पे एक ही नियम सारा प्रश्न हल हो रहा है, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना होइए, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास भरे गए हैं। पहले इतना समझिए, ठीक है। 2 प्रकार के द्रव हैं आपका, ठीक है ना। देखिए पहले में कितना आपका 20% जल है, क्या है, पहले में आपको 20% जल है। तो 20% का मान कितना होता है आपका 1/5। और दूसरा कितना दे दिया है, दूसरे में 35% तक क्या है आपका जल है। तो 35% का मतलब कितना होता है 5 7 35, 20 5 100, यानी 20/7। 5 7 35, 20 5 100। इसका मतलब समझिए, देखिए 2 प्रकार के द्रव हैं, 2 प्रकार के क्या है आपके द्रव हैं। पहले में 20% जल है, मान लीजिए पहला जल है और दूसरा मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आपकी इच्छा, दूसरा मान लीजिए आपका एल्कोहल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। अब देखिए आपका इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 5 में से 1 क्या है आपका जल है, तो 4 क्या है आपका एल्कोहल हो गया। अब अगला देखिए 20 में से 7 आपका क्या है, आपका जल है। तो आपका कितना बचा, आपको 13 बचा। तो आपका 13 क्या है, आपका एल्कोहल है। अब इस बार देखिए दोनों बराबर है कि नहीं पहले, ठीक है। ये देखिए कितना 4 1 5 है, ये कितना है आपका 13 7 20 है। दोनों तो बराबर है नहीं, ये 5 ये 20 दोनों बराबर है नहीं, तो आपको बराबर करना होगा। तो अब बराबर कैसे करेंगे, इस 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 आपका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अब इस 20 में 5 का गुणा करिए तो कितना होगा, इस 20 में 5 का गुणा कर दीजिए, सॉरी इस 20 में 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा 4 होगा, 4 हो गया। और इसमें अब 20 में 20 का भाग देंगे आपका 1 होगा, यानी 1 से गुणा हो गया। उसके बाद क्या कहा दिया, क्या कहा है कि एक में 10 अंश मिलाया जा रहा है, एक में 4 अंश मिलाया जा रहा है ना। देखिए पहले में कितना मिला 10 अंश मिलाया जा रहा है तो 10 से गुणा करिए, दूसरे में 4 अंश मिलाया जा रहा है तो 4 से गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। देखिए 10 चौका 40 से कम 40 हो गया, 40 हो गया संबंधी। 10 चौका 40 चौका कितना हो गया आपका 160 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28 संबंधी, 3 चौका 52। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब इसको हल कर दीजिए, इसको इसमें ऐड करिए, इसको इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका 40 20 60 यानी 68 हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा आपका, हो गया 2 और 16 5 कितना होता है आपका 21 होता है, ठीक है ना। देखिए आपका ये हो गया 2 6 5 11 की 1 1 1 2 इतना हो गया। अब देखिए ये क्या निकल, आपका अलग अलग अनुपात तो निकल गया है, ये अलग अलग अनुपात निकल गया। आपको बताना क्या है कि उस द्रव में आपको बताना क्या है, देखिए तो हाँ आपको बताना उस द्रव में जल यानी उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, जल कितना होगा चाहिए बताइए। जल जो होगा पूरे द्रव में होगा, ठीक है, जो पूरे मिश्रण में होगा। तो पूरा मिश्रण इसको और इसको ऐड करेंगे तभी पूरा मिश्रण निकलेगा। तो
पर देखिए पूरा मिश्रण है कितना, ठीक है। तो कितना होगा उसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 8 10 की 0 1, ठीक है। 6 1 7 1 8 280 होगा। या इसका मतलब कि 280 में आपका जल तो ये है ना, 280 में आपका क्या है 68 जल है। प्रतिशत के लिए आप 100 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ठीक है। उसके बाद कहाँ गया 280 है तो 80 का लिखे आप ना। और उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा, आप काट दीजिए इसको, तो किससे कटेगा आपका, आइए 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 3 6 और हो गया आपका 2 चौके 8, फिर 14 दूना के 28, 2 7 14 और 17 दूना के 34, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 10 गुणा करेंगे कितना होगा आपका 170 बटा के 7 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको आप सही बटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सही बटा में बदलेंगे तो हो गया आपका 24 सही 2 बटा के 7 प्रतिशत आपका यही आंसर आएगा। तो आगे दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किग्रा तथा बी का 21 किग्रा मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। ओहो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यार समझिए। देखिए 2 मिश्र धातु ए और बी है ना, पहला में जस्ता और टीन का अनुपात कितना कितने दे दिया है। देखिए आपका दिया है, मान लीजिए जस्ता मतलब जे, टीन मतलब टी हो गया। अनुपात कितना दे दिया 5:2 का अनुपात दिया है, और फिर दे दिया 3:7 का अनुपात, ठीक है ना। सॉरी कितना है आपका 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात। यहाँ तक आ गया। उसके बाद कहा देखिए इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किग्रा और बी का 21 किग्रा। देखिए ए का 7 किग्रा यानी ए 7 किग्रा, बी का 21 किग्रा यानी 21 किग्रा हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना होगा 7 1 कम 7 7 3 का 21। अब इसको भाई रुके रहिए, इसे वैसे ही रहने दीजिए। इसको देखिए पहले बराबर है कि नहीं, 5 2 7 4 3 7, ये तो बराबर है, यानी इसमें बराबर करने की जरूरत आपको नहीं है। अब क्या करेंगे, बराबर है तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए का कितना है 7 गुना, यानी एक समय इसको छोटा कर दे तो 1/3 बच गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई आप इसमें कराइए, और इसका कितना है 3 से मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, तो कितना होगा 5 1 कम 5:2, ये कितना होगा 3 3 के 9:12। इसको कितना होगा 9 5, देखिए ये आपका 9 5 14 हो गया आपका, ये 12 2 कितना हो गया आपका 14, काट देंगे 1:1 आपका यही आंसर आएगा। तो बताइए कितना समय लगा, बताइए। तो आपको पृष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसलिए मैं आपको कहा था पहले ही घबराना नहीं है, आप बस मेहनत करते रहिएगा, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं ना। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न जो है ये थोड़ा सा नया है, इसको कैसे सीखेंगे जरा अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। बस समझिए जरा सा। पहले कितना दे, एक मिश्रण दिया, कितना उसमें अम्ल है 80% अम्ल और शेष जल है ना, यानी आपका देखिए अम्ल हो गया आपका और जल। अम्ल कितना है 80%, तो 80% का मतलब कितना होता है बताइए। तो देखिए होता है आपका 80 बटा के 100 हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 5 6 10, 2 चौके 8, यानी कितना 4 बटा के 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 4 आपका अम्ल हो गया, तो 1 आपका क्या होगा जल होगा, यानी 4:1 हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद क्या कह रहा है जरा समझिए फिर से। तो कह रहा है ना कि शेष जल है तथा अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, देखिए अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, इसका यूज आगे होगा, करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग निकाला जाए। मान लेते हैं इस मिश्रण का हम लोग यक्ष भाग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा आपका यही जानना है, तो 4:1 बचेगा। अब इस कैसे बचा इसे समझिए। देखिए अगर आप मिश्रण में से मिश्रण निकालेंगे, ठीक है, मिश्रण में से मिश्रण निकालेंगे तो उस मिश्रण में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए मिश्रण कितना आपका 4:1, उसमें से आप 1 से निकाल लिए, तो मिश्रण जो बचा है आपका कितना बचा 4:1। यहाँ तक आ गया। अब देखिए क्या कितना कहा था कि अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए ना, तो 4:3 कर दीजिए। अब देखिए कितना होगा। अब इसका मतलब समझिए, ये तो आपका अम्ल बराबर है जल में, देखिए क्या हो जाएगा आपका, जल इस समय 3 है, 1 करने के लिए कितना निकालेंगे 2 निकालेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यक्ष आप निकाले हैं
ठीक, यक्स आप निकाल, इधर इसमें से आप यक्स निकाले हैं, और इसमें देखिए इस समय 3 है, 1 करने के लिए 2 निकालेंगे, दोनों निकल गए तो कितना होगा आपका यक्स बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब कितने में से निकाला है टोटल, तो टोटल आपका 4 3 7 है, ये देखिए 4 3 7 है, इसका मतलब आप 7 में से 2 निकाल दिए हैं, तब को हो जाएगा। यानी उत्तर कितना आएगा आपका 2/7। ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसको सीख लीजिए अच्छे से, भूलना नहीं है ना। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न 126 रुपये प्रति किग्रा और 135 रुपये प्रति किग्रा की चाय को एक तीसरी किस्म में, ठीक है, तीसरी किस्म क्या है ये पता नहीं है, उसके आगे कहा है कि एक संबंध 2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किग्रा का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किग्रा क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, जरा समझिएगा इसको, इसका तरीका थोड़ा सा हट के है। ठीक है, देखिए इसको क्या हो जाएगा आपका, एक दे दिया है 126 रुपये प्रति किग्रा, दूसरा का कितना दे दिया है आपका 135 रुपये प्रति किग्रा, तीसरा नहीं मालूम है तो आपको यक्स मान लेते हैं। अनुपात कितना दे दिया है उसका, देखिए अनुपात कितना दे दिया है आपका 1 और कितना दे दिया है आपका 2। इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो 126 रुपये प्रति किग्रा का है वह 1 kg का है, तो कितना होगा आपका 126 हो जाएगा संबंधी। 135 रुपये प्रति किग्रा का 1 kg है, तो कितना होगा आपका 135 रुपया ही होगा। यक्स रुपये प्रति किग्रा जो है वो आपका 2 kg यानी 2x हो गया। अब देखिए जब इन तीनों को मिला देंगे तो आपका मिश्रण बन जाएगा, मिश्रण बनेगा ना, और मिश्रण कितने रुपये प्रति किग्रा है आपका है 153 रुपया प्रति किग्रा। ठीक है, तो 153 रुपया प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा का दाम 53 रुपया, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये मिलाएंगे तो क किग्रा हो गया। देखिए तो आपका हो जाएगा कितना, 1 किग्रा 2 किग्रा 2 4, यानी 4 किग्रा टोटल मिलाया गया है, तो अब हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल करिए, 6 5 11 की 1 3 2 5 1 6 261 प्लस कितना होगा आपका 2x बराबर 4 3 12 2 1 5 को 20 से 21 की हाथ में होगा 2 4 1 4 2 6 612 हो गया। इसको आप माइनस कर दीजिए उधर, तो कितना होगा 2x बराबर, तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया यहाँ पर 11 में से 6 गया, कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया कहाँ बचा आपका, ये बचा यहाँ पर 5 हो गया, 5 से 2 गया आपका 3, और ये वाला आपका यक्स से चला जाए 351 बटा के, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना होगा 2 भाग देंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 351 है, भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 175.5 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, इसके अतिरिक्त अयस्क की शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किग्रा शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किग्रा में है लगभग। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत जरा समझिएगा। इसमें पहले आपका अयस्क कितना आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं आपका जो अयस्क होगा आपका कितना होगा, यक्स होगा, यक्स हो गया। उसके बाद देखिए जिसमें आपका 25% क्या है मिश्र धातु हैं, और देखिए यानी जो 75% बचे हैं उसमें आपका कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या कहा कि देखिए 90% आयरन है, जिसमें 90% आयरन है, यानी इसमें आपका 90% क्या है आपके आयरन है, 10% जो बचा उसमें कुछ नहीं है। उसके आगे जो कहा है इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किग्रा शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितना होगा लगभग में। तो क्या होगा देखिए, जब इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, हल कर दीजिए। तो यक्स गुणे 25% गुणे 90% बराबर कितना है आपका 60। अब इसे हल कर लीजिए, आपका हल हो जाएगा। तो यक्स गुणे 25% का मतलब है 25 बटा कितना होगा आपका 100 गुणे 90% का मतलब होता है 90 बटा के 100 बराबर 60। 25 चौका 100, ये 0 0 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, यक्स गुणे ऊपर हो जाएगा कितना होगा आपका कितना हो गया आपका 9 बटा के 40 हो गया बराबर कितना हो गया 60। इसको हल करते हैं तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 गुणे 40 बटा के आपको 9, 3 त्रिक 9 20 3 60, हल करेंगे तो 20 का यानी 800 बटा के 3। यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना होगा आपका 266.6 आपके ही आंसर आएगा।
आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, पहले इतना समझिए, ठीक है। मत समझिए, देखिए ए और बी दो मिश्रण हैं, कितना है आपका ए और बी, जिसका अनुपात कितना दे दिया है आपका 7:5। देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न था हम लोग पीछे सॉल्व किए हैं। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जा रहा है। कितना निकाल दिया जा रहा है आपको 9 लीटर। ये बताइए जब आप मिश्रण में से मिश्रण निकालेंगे तो मिश्रण के मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आपका 7:5 ही हो गया। फिर कह रहा है कि इसके स्थान पर केवल बी मिला दिया जा रहा है, तो उसका अनुपात हो जा रहा है आपका 7:9 हो जा रहा है, 7:9। तो आप आरंभ में, ठीक है, तो क्या पूछा है, तो आपको बताना है कि तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा लीटर में कितनी थी। आपको ए की मात्रा बताना कितने लीटर थी ये बताना, यानी आपको ए की मात्रा कितना आपका 7 ए लीटर में बताना है ना। तो कैसे हल करेंगे जरा बात को समझिएगा। 9 लीटर निकाला जा रहा है ना, समझिए। देखिए आपका इस समय ये तो आपको दोनों बराबर है। अब इसमें देखिए आपका ये 9 है और 9 में से 5 का 9 को ये 9 है। अगर आपको 5 करना होगा तो 9 में से कितना निकालेंगे आप 4 निकालेंगे। तो 4 बराबर कितना हो गया आपका 9। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9/4, ठीक है ना। अब ये टोटल मिश्रण कितना है आपका, टोटल कितना है आपका 9 7 कितना होता है आपका, देखिए 9 7 हो गया आपका 16, 16 गुणे 9/4, 4 चौके 16, 9 चौके 36। टोटल आपके ये निकल गए मिश्रण। इतना तो आ गया समझ में। अब आगे देखिएगा, यानी ये जो निकला है ना, ये जो मिश्रण निकला है, ये वाला मिश्रण ये वाला आपस में बराबर होते हैं। कौन सा, एक ये वाला और ये वाला आपस में क्या होते हैं बराबर। इसी को हल किए तो आपको 36 आया है, इसके बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए हो गया 7/5 बराबर 36। तो 7 5 12 बराबर कितना हो गया 36। तो 1 बराबर कितना हो गया 3। आपको ए की मात्रा चाहिए तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर कितना हो गया आपका 21 लीटर। ये आपका आंसर आएगा। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। ये पहले देखिए जिंक कॉपर एल्युमिनियम, ठीक है। आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम का भार कितना कितना दे दिया आपका 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किग्रा भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर बताना है। अच्छा देखिए क्या कहा है कि 48 किग्रा भार के मिश्र धातु मतलब जब तीनों मिलाए जाएंगे तभी मिश्र धातु होगा। तो मिश्र धातु मतलब कितना होगा, इसको मिलाने पर 48 किग्रा होगा, ठीक है। यानी कितना हो जाए 3 2 5, 3 2 5 7 5 12, 12 बराबर कितना हो 48। तो 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया आपका। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या करा, देखिए करा कि जिंक और एल्युमिनियम का अंतर बता, ठीक है। यही ने कहा कि जिंक और एल्युमिनियम के अंतर बताना, वही भार बताना, अंतर का भार। तो कितना होगा, ये एल्युमिनियम आपका 7, जिंक है 2, अंतर कितना है आपका 5, ठीक है। तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। ये आपका आंसर होगा। आ गया समझ में। अब देखिए इसको आप चाहते तो अलग अलग करके भी निकाल सकते थे। कितना, देखिए अलग अलग कैसे निकलेगा, 2 का कितना निकलेगा आपका 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना हो गया 8, 1 बराबर 4, तो 7 बराबर कितना हो गया आपका 28, 28 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20। आपका ऐसे भी आ गया। तो इससे अच्छा कि आप वहीं पे घटा रेशियो को माइनस करके निकाल दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक मर्तबान में ए तथा बी के द्रव का मिश्रण 4 संबंध एक में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा बी डाल दिया जाए, केवल बी की बात हो रहा है, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। पर इतना करिए, देखिए सेम ये भी पिछले जैसा, कोई दिक्कत नहीं, जरा बस समझिएगा अच्छे से। देखिए हमें उम्मीद है कि आ भी गया होगा, ठीक है। देखिए मर्तबान में क्या क्या आपका ए और बी है, आपका ए और बी है। आपका अनुपात कितना दे दिया है 4:1। इसमें से 10 लीटर निकाला जा रहा है। कितना 10 लीटर निकाला जाएगा, बताइए। जब इस मिश्रण में सब मिश्रण को घटाएंगे निकालेंगे तो आपको मिश्रण में परिवर्तन होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका 4:1 ही रह जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा बी मिला दिया जाए, ठीक है ना। उतनी ही मात्रा क्या मिला जा रहा है आपका बी को मिला दिया जा रहा है, तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा।
उसके बाद कह रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि तब मर्तबान में आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। आपको इसी द्रव ए की मात्रा बताना है कितनी थी। तो देखिए जरा बात को समझिएगा, आपका इसमें बी मिलाया गया है, बी, तो आपका ए समान होना चाहिए, तो ए समान तो है नहीं, उसको आप समान करिए। तो समान कैसे करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से इसमें भी गुणा होगा, कितना होगा आपका, तो देखिए 4 संबंधे आपका 6 हो जाएगा। अब आपका इससे मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना है, ये इस समय 6 है और एक करने के लिए कितना निकालना होगा आपका 5, और रियल में कितना निकाला गया आपका 10, ये 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ टोटल कितना है आपका 6 4 10 है, तो 10 गुणे 2 मतलब कितना हो गया आपका 20। मैंने आपसे कहा था ये वाला मान आपका ये वाला मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसी को हल किए तो 20 आया है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 संबंध 1 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना हो गया 20, यानी 1 बराबर कितना निकल गया आपका 4। जब 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना निकल जाएगा आपका 16, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, ये सेम 45 जैसा है, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात बताइए। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज़रा समझिएगा अच्छे से। आपका देखिए आपका एल्कोहल और जल का अनुपात पहले कितना दे दिया है 5:3, और आपका क्या दे दिया है, मिश्रण दे दिया है। मिश्रण कितना है आपका 40 लीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए आपका मिश्रण 8 लीटर निकाल दिया जाता है, जब 8 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 5/3 बराबर 32 हो गया। तो अब आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस 32 लीटर में कितना एल्कोहल है और कितना जल है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपका 5/3 बराबर 32, ठीक है 32, तो 8 बराबर कितना होगा आपका 32, तो 1 बराबर कितना होगा 4। इसका मतलब कि 1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितना होगा 20, और 3 बराबर कितना हो गया आपका 12। इसका मतलब ये हुआ कि इस 32 लीटर में एल्कोहल आपका 20 लीटर है और जल आपका कितना लीटर है आपका 12 लीटर है। बाद में कह रहा था कि 8 लीटर जल निकाल कर उसके स्थान पे 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान में जल डाल दिया जा रहा है, तब कितना आपका अनुपात होगा। देखिए 8 लीटर आपने मिश्रण निकाला, उसके स्थान में जल डालेंगे तो जल कितना है आपका 12 है, तो जल डालेंगे तो ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये तो पहले से 20 है, तो 12 कितना होगा आपका 20, यानी अब आपका एल्कोहल भी 20 हो गया और जल भी 20 हो गया, यानी कितना 20 संबंधे 20 काटेंगे तो कितना होगा आपका 1 संबंधे 1, यही उत्तर आएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका है 48, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी से दोनों निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे प्रश्न का सेम वैसे कहिएगा। क्या देखिए दूध पानी का, देखिए दूध पानी का मतलब गुणा 3/5 भाग है, तो वो बताना है कि पानी का भाग, दूध का कितना भाग है ना, दूध का भाग कितना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपका दूध इसको लाएंगे इधर तो बटा में आएगा, तो हो गया पानी बराबर कितना होगा आपका 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, दूध आपका 3 है, पानी कितना है आपका 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल मिश्रण कितना है, तो आप क्या कहेंगे 5 3 8 मिश्रण है, इसमें 3 क्या है आपका दूध है, तो ये आपका आंसर हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स।